हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम फ्रेंड्स, और मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए लंच। तो लंच बना रही थी फ्रेंड्स, और आज बहुत लेट उठी तो मैं सोचा सब्जी रोटी तो नहीं बन पाएगी, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, मैं चीले बना लेती हूँ जो बेसन के होते हैं ना वो। तो मैंने जल्दी जल्दी बेसन का जो बेटर होता है वो तैयार किया और चीले बनाना स्टार्ट किया। तो चीले मेरे लगभग बन गए थे और मैं टिफ़िन भी उनको दे चुकी थी मेरे हस्बैंड को बना करके। ये तो बात का है वीडियो, क्योंकि सडनली ना इतना नहीं कर पा रही थी, क्योंकि टाइम ही नहीं था कि मैं शूट कर सकती थी उस समय। तो मैंने उनको बना करके दे दिया। और अब जो था मैं अपने बच्चों के लिए बना रही थी और अपने लिए बना रही थी। तो मैं तो खाती नहीं हूँ, मैं मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करती हूँ, मैं सीधे लंच करती हूँ। तो बच्चों के काम आ जाएंगी, उनके टिफ़िन में दे दूँगी और वो लोग जो है लंच कर लेंगे, मतलब ब्रेकफास्ट कर लेंगे। लंच तो बाद में करेंगे, लेके जाएंगे तो भी खाएंगे और घर में भी खाएंगे। तो बस उनके लिए बना रही थी मैं, और हस्बैंड को दे चुकी थी मैं टिफ़िन, वो जा चुके थे ड्यूटी। और ये मैं बच्चों का जो था नाश्ता एकदम तरीके से तैयार कर चुकी थी पूरी तरीके से। और एक बन रहा था, ढककर पका रही थी, तो जल्दी जल्दी हो पा रहे थे। और इसमें मैंने प्याज वगैरह डाला था, प्याज टमाटर हरी मिर्ची वगैरह धनिया ये सब डाल दिया था। और बेसन थे तो हल्के से मोटे बने थे फ्रेंड्स, क्योंकि जब प्याज वगैरह और ये वेजिस वगैरह डालो ना तो थोड़े से थिक बनते हैं वो, नहीं तो फिर वो प्याज और ये कोई भी इंग्रेडिएंट्स डालो ना वो निकल कर के बाहर आ जाते हैं। तो बस मेरे चीले कंप्लीट हो गए थे, बच्चे उठ चुके थे, तो मैं उनके लिए दूध बना रही थी। दूध पीते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स वो, उसके बाद में ही नाश्ता करते हैं। तो उनको दूध दे दूँगी, फिर उनको भूख लगी 1 आध घंटे बाद, तब वो नाश्ता करेंगे। तब तक के लिए मैं जो है दूसरे काम कर लूँगी। और बना कर रख दिया है मैंने, और इतनी जल्दी वो ठंडे भी नहीं होंगे। तो अभी जो था मैं दूध बना रही थी, तो छोटी गुड़िया के लिए बना रही थी, बड़ी गुड़िया को दूध देना नहीं था आज, तो उसके लिए नहीं बना रही थी, सिर्फ छोटी वाली के लिए बना रही थी। तो अब जल्दी से उनको दूध बना कर दे दूँगी। और मैं देख रही थी बाहर के साइड खिड़की की तरफ सुबह सुबह ना बहुत सारे बंदर आ जाते हैं, तो बस उनको देखने में लगी थी मैं। और बहुत मज़ा आता है फ्रेंड्स उनको देखने में, परेशान भी बहुत करते हैं वो, ऐसा नहीं है। जितना उनको देखने में मज़ा आता है ना, उतना उनकी मस्ती देख के दिमाग भी ख़राब होता है। पर कोई नहीं, सुबह सुबह मैं उनको देखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं, मस्ती करते रहते हैं, तो बस उनको ही देखते रहती हूँ मैं। तो मेरा काम भी चलता रहता है और बाहर साइड में उनको भी देखते रहती हूँ विंडो से। तो बस मैंने दूध बना के दे दिया था और मंकी लोग भी जा चुके थे। तो अभी जो था मैं दही जमा रही थी, दूध बच गया था काफ़ी सारा। अभी दूध कोई भी नहीं पी रहा था नाइट में, तो काफ़ी सारा बच जा रहा था, तो मैं मॉर्निंग में जो था उसका दही जमा रही थी। और पुराना भी काफ़ी सारा रखा था, पर फ्रेश दही ना जब होता है ना तो घर वाले सबसे पहले फ्रेश दही खा लेते हैं, बाद में जो है वो वाला खाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पुराना वाला तो बस अभी सब कुछ हो गया था, और मैं अपनी गुड़िया के लिए बना रही थी काढ़ा। उसको सर्दी खांसी हो गई थी, तो मैंने सोचा काढ़ा बना देती हूँ। इस काढ़े से ना फ्रेंड्स बहुत आराम मिलता है, ये जो मैं बनाती हूँ इससे तुरंत ही उसकी सर्दी खांसी ख़त्म हो जाती है। जब भी उसको ऐसा लगता है कि सर्दी खांसी दोनों गुड़ियों में से किसी को भी, तो मैं तुरंत इस काढ़े को बना देती हूँ, और इस काढ़े से जल्दी से एकदम रिलीफ मिल जाता है। तो इस काढ़े में मैंने पानी डाला है, काली मिर्ची, लौंग और अजवाइन, तेज पत्ता, इलायची और अदरक, ये सब चीज़ें डाल करके इसका काढ़ा बनाया है मैंने। तो इसका काढ़ा तैयार हो जाएगा, तब छान करके मैं अपनी गुड़िया को दे दूँगी। और ये बहुत पावरफुल काढ़ा है फ्रेंड्स, जल्दी से आराम मिल जाता है। छोटे बच्चों को तो बहुत जल्दी मिल जाता है, बड़ों का थोड़ा आराम से मिलता है, क्योंकि बच्चों को ना जल्दी कोई भी दवाई मतलब असर कर जाती है, और बड़े लोगों को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो मेरे दोनों बच्चों को इससे आराम मिल जाता है, तो जब भी उनको सर्दी खांसी होती है तो मैं यही वाला काढ़ा उनको बना करके दे देती हूँ। और अभी मैं आ गई थी बाहर घूमने के लिए, और बाहर का मौसम देख रही थी, तो काफ़ी अच्छा था, बारिश वगैरह हुई थी नाइट में, देख रही थी। और सामने नल आ चुका था, थोड़ी देर में इधर भी आएगा। और देखिए कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, आपको दिख रही होगी वीडियो में कि कैसी हवा चल रही थी, और शन शन हवा चल रही थी। और मेरी गुड़िया जो है घूम रही थी यहाँ पर। अभी उसके स्कूल जाने का टाइम नहीं हुआ था, सोकर उठी, दूध वगैरह पिया था, और वॉक वगैरह करने के लिए इधर बाहर आ गई थी। और मैं भी, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है बाहर जाओ तो फ्रेश एयर के साथ। तो अब बस, अब मैं बनाऊंगी दोपहर के लिए लंच। मेरा ब्रेकफास्ट तो बन चुका था, बच्चों के टिफ़िन में दे दूँगी। और ये जो है मैं दोपहर में खाने के लिए बना लूँगी। तो आज लेट हो गई थी, तो सुबह मैंने बनाया नहीं, दाल चावल सब्ज़ी रोटी। तो मैं सोचा एक काम करती हूँ, दोपहर में ना मैं दलिया बना लेती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी काफ़ी सारा बना था और रखा हुआ है, और टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं अभी सब्ज़ी रोटी और चावल बनाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे, फिर घर का काम भी प्लस बहुत सारा पड़ा हुआ था, जैसे झाड़ू पोछा कपड़े सब कुछ पड़े हुए थे। तो
तो इन सब का करना भी बहुत ज़रूरी था। तो मैंने सोचा सिंपल सा बना लेती हूँ। तो मैं बघार रही थी दलिया। तो दलिया देखिए ऐसे बघारती हूँ मैं, और काफ़ी टेस्टी होता है फ्रेंड्स, और हेल्दी भी होता है ये दलिया। खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, पोषण से भरपूर होता है, हेल्थ में भी बहुत बेनिफिशियल होता है। कोई इंसान बीमार हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उसको ताकत पहुंचाने में। तो काफ़ी अच्छा होता है ये। मेरे घर बीमार में तो कोई खाता नहीं है, तो मैं ऐसे नॉर्मली बना लेती हूँ, तो ऐसे खा लेते हैं। बहुत टेस्टी लगता है, सब मसालेदार एकदम। मसालेदार दलिया बनाओ ना, मेरे घर वाले एकदम बचने ही नहीं देते हैं, उनको छोड़ते ही नहीं है, इतना खाते हैं एकदम, बहुत पसंद आ जाता है उनको। तो फ्रेंड्स, ये बड़ी गुड़िया मेरी सो रही थी और छोटी गुड़िया बाहर वॉक कर रही थी। अभी इनकी स्कूल को बहुत टाइम था फ्रेंड्स, ये जल्दी उठ जाते हैं। इनके पापा जल्दी ड्यूटी चले जाते हैं, तो मैं, मेरे बच्चे, हम सब लोग उठ जाते हैं। आवाज़ होने लगती है तो बच्चे भी ज़्यादा देर नहीं सोते हैं, वो उठ जाते हैं। तो बस इनकी स्कूल को काफ़ी टाइम था, तो ये आराम से घूमेंगी, आराम से नाश्ता वगैरह करेंगी और फिर तैयार होंगी। तो इन लोगों के स्कूल का जब तक टाइम होगा, जब तक तो मेरा आधा काम कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा लगभग हो ही गया है काम। बस मैं बना लूँगी खिचड़ी, और उसके बाद में जो बचे हुए हैं वो कंप्लीट करूँ। खिचड़ी बोरी दलिया बनाऊँगी, टेस्टी सा दलिया फ्रेंड्स, बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है, और हफ्ते में एक दो बार खा ही लेना चाहिए इसको, चाहे नाइट में चाहे मॉर्निंग में, जब कुछ बनाने का मन ना हो तो आप दलिया भी बना सकते हैं। अक्सर तो लोग खिचड़ी बनाते हैं, पर दलिया भी बहुत अच्छा रहता है। तो इसमें मैंने डाल दिया तेल, हरी मिर्ची, प्याज और थोड़े खड़े गरम मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सबको मैं अच्छे से भूंज लूँगी, ज़्यादा नहीं भूंजूंगी, एकदम जो गुलाबी कलर का हो जाता है ना उस टाइप का मैं भूंज लूँगी इसको। और जब ये अच्छे से भूंज जाए, एकदम जलाना नहीं है, मतलब क्रंची नहीं करना है प्याज को, एकदम गुलाबी रखना है। और ये गुलाबी हो जाएगी तो फिर इसमें टमाटर डाल दूँगी मैं, और टमाटर डालने के बाद में जो है थोड़े बहुत इसमें मसाले में ऐड कर दूँगी, जो नॉर्मल मसाले होते हैं ना वो सब डाल दूँगी इसमें। तो टमाटर को थोड़ा सा अच्छे से पहले मिला लूँगी और फिर डालूँगी, और इसमें डाल दूँगी धनिया, हरा धनिया। तो इसको, हरे धनिया को मैं बाद में नहीं डालूँगी, अभी डालूँगी, क्योंकि हरे धनिया का भी ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर इसको आप सब्ज़ी बनाते समय डाल दो या कुछ भी बनाते समय डाल दो मसाले के साथ, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और बाद में ना सिर्फ ये सजाने के काम आता है बस इतना कोई ख़ास नहीं लगता है। पर अगर आप मसाले में डालोगे ना, इसका टेस्ट बढ़ जाता है फ्रेंड्स। तो मैं मसाले में डालती हूँ धनिया, फिर बाद में भी डेकोरेशन के अकॉर्डिंग डाल देती हूँ। तो अभी जो है मेरा मसाला भूंज गया था, उसमें मैंने डाल दिया था धनिया वगैरह और सब, उसको भूंजने के लिए रख दिया था थोड़ी देर। और इधर मैं दलिया को थोड़ा साफ़ कर लूँगी। हालांकि ये पैक था, पर फिर भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो मैं उसको चुन रही थी, तो मैंने उसको साफ़ कर लिया था, देख लिया था अच्छे से कि साफ़ है कि नहीं है। और जब तक मेरा मसाला भी भुंज रहा था और लगभग भुंज गया था, और उसमें ना मैंने हल्दी, मिर्ची, धनिया ये सब भी डाला था फ्रेंड्स। और उसके बाद में जो है मैंने इसमें डाल दिया था दलिया। और दलिया को ना मैं हल्का सा भूंज लूँगी, ज़्यादा नहीं भूंजूँगी, भूंजने से मेरे को जो टेस्ट है ना जो अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा। कम भुंजा हुआ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये पक जाता है ना पानी में, कच्चा नहीं रहता है, पक जाता है पानी में, तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैंने उसमें पानी डाल दिया था, उसके पकने के अकॉर्डिंग डाल दिया था। और इसमें मैं सीटी नहीं लगाऊंगी, बिना ही ढक्कन के, मतलब जो नॉर्मल ढक्कन होता है ना उसको ढक करके पकाऊंगी, क्योंकि सीटी लगाऊंगी तो वो इतना अच्छा नहीं बनेगा। इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आता है जब ये पकता है ना, तो वो लाने के लिए मुझे बिना ढक्कन के ही पकाना पड़ेगा। और उसमें मैंने ऊपर से डाल दिया था किचन किंग मसाला, और ये जो है मैं डेकोरेशन के अकॉर्डिंग डालूंगी धनिया ऊपर से, जो मुंह में आता है वो वाला तो अभी मैं देख रही थी, तो अभी पकने में टाइम लगेगा और धीरे धीरे पकेगा। और मैं फिर से मग्गी लोगों को देखने लग गई थी। उनको देखने में जो मज़ा आता है वो किसी और चीज़ में नहीं आता है मुझे, तो उनको देखते रहती हूँ मैं यहाँ से। और बस देखिए मेरा धनिया इतना बन चुका था, ऊपर से मैं धनिया बड़ी दलिया इतना बन चुका था, उसमें ऊपर से धनिया डाल दूँगी। और लगभग तैयार था फ्रेंड्स मेरा दलिया। और फिर उसको थोड़ा सा और पकने दूँगी, क्योंकि अभी मैंने धनिया डाला था। और मशीन में भर रही थी मैं पानी, नल आ गया था तो, क्योंकि मुझे घुमाना था कपड़े। और ये देखिए मेरी गुड़िया बैठ के टीवी देख रही थी, अभी भी उसका टाइम नहीं होता और मेरा नल आ गया था। तो मशीन में डाल दिया था मैंने पानी, और मैं बाहर आकर देखने लग गई थी कि क्या है मौसम, ठंडी ठंडी। आज का मौसम बहुत प्यारा था फ्रेंड्स, इतनी अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, बहुत अच्छी। तो मैंने पीने का पानी भर लिया था और मशीन में पानी डाल दिया था। फिर मैं बाहर आ गई थी, मैंने सोचा आंगन में थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और आंगन को साफ़ कर लेती हूँ। मॉर्निंग में से आंगन झड़ चुका था, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी तो अच्छा लगेगा करके। तो बस ऐसे ही नल से, मतलब पाइप से जो है पानी पूरे आंगन में डाल दूँगी, तो जो धूल वगैरह होती है वो नीचे बैठ जाती है, कंकर वगैरह होते हैं ना, तो बिना चप्पल के चलो तो फिर अच्छा लगता है, पैर में कुछ गड़ता नहीं है। तो झाड़ने पे भी इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि चप्पल पहन के बाहर से आते हैं ना, तो वो कक्कड़ पत्थर आ ही जाते हैं।
तो इसको डालने से क्या होता है कि पैर में ना लगती नहीं है धूल मिट्टी, सब जम जाती है, पानी के साथ बह जाती है या जम जाती है। तो बस ऐसे ही करूँगी, मैं पानी फैला दूँगी पूरी दूर। और फिर पेड़ों में डालने का मन था, पर बारिश ऊपर से इतनी हो रही है कि पेड़ों में लग नहीं रहा कि डालना पड़ेगा, नहीं तो पेड़ ना सड़ जाते हैं ज़्यादा पानी डालने से। तो आंगन तो मेरा पूरा धुल गया था, बस इस तरफ का तुलसी जी की तरफ का बचा था तो उसको धो रही थी मैं। और पाइप मेरा खुल गया था, फिर डब्बे में पानी भर दूँगी। वहाँ मेरे बाहर ना एक डब्बा रखा है इमरजेंसी के लिए, तो उसमें लगा देती हूँ मैं। बचा हुआ पानी उसमें भरता रहता है, क्योंकि पेड़ों में तो देना नहीं है मुझे, क्योंकि बारिश ऊपर से ऑलरेडी हो रही है। फिर बर्तन इतने सारे जमा हो गए थे फ्रेंड्स, ज़्यादा खाना कुछ बनाया नहीं था, फिर भी देख सकते हो आप बर्तन कितने सारे थे। तो बहुत सारे बर्तन थे, तो इन सबको साफ़ कर लूँगी फटाफट, तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो दोपहर का लंच भी तैयार था और नाश्ता भी बन चुका था, बच्चों का टिफ़िन तैयार था और उन लोगों का नाश्ता भी तैयार था, मतलब लगभग हो गया था काम। और बस अब मैं सारे बर्तन क्लीन कर लूँगी जो खाना बनाने के बाद जमा हुए हैं। और ये देखिए मंज गए थे, जब ज़्यादा हो जाते हैं बर्तन तो मैं स्टैंड पे रख देती हूँ, सिंक में आते नहीं हैं। और वो इतने अच्छे से फिर मतलब इतने अच्छे से मंज भी नहीं पाते अगर वहीं वहीं करते रहो तो, इसलिए मांज मांज के उस तरफ रख देती हूँ। फिर धोना रहता है तो फिर वापस से सिंक में डाल देती हूँ और उस फ्लोर को धो करके फिर उसको टब रख दूँगी, और टब में जो है बर्तन धो करके मैं रख दूँगी। तो टब में अच्छा रहता है फ्रेंड्स, बर्तन का डल्ला भी है मेरे पास, पर बर्तन के डल्ले से ना पानी नीचे गिरता है, इसलिए मैं टब का उपयोग करती हूँ। टब में डालने से बर्तन ना पानी टब में जमा हो जाता है और बर्तन जो होता है अच्छे से ड्रेन हो जाते हैं पानी से। फिर उनको ले जाके मैं स्टैंड में टांग देती हूँ, तो मेरा किचन गीला नहीं होता है। और फिर उतनी मेरी गुड़िया आ गई थी, तो वो खा रही थी पाई, तो मुझे भी खिला रही थी। वो जो भी खाती है ना वो मुझे भी खिलाती है, तो बस मुझे खिलाते जा रही थी। मैं मना कर रही थी, मान नहीं रही थी। मैं कर रही थी गैस स्टैंड साफ़, तो खिला रही थी, हम बात भी करते जाते हैं। चलो ठीक है खा लेती हूँ करके। तो वैसे मैं मॉर्निंग में ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ, क्योंकि नाश्ता वगैरह मैं नहीं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड होते हैं तभी खाती हूँ, नहीं तो नहीं खाती हूँ। कभी कभी नाश्ता करती हूँ, नहीं तो नहीं करती हूँ। पर अब गुड़िया खिला रही थी तो मैं खा रही थी, तो मैंने खा लिया था पाई और मैं लग गई थी अपने काम में। फिर वो खा लेगी अपना, और गैस स्टैंड साफ़ कर रही थी मैं। तो आधा हो गया था, आधा कर रही थी। अब क्या कुछ खा लो ना तो फिर अपना मन उसी में लग जाता है, उसको चबाने में ही मन लगा रहता है। जब तक मुंह में से फिनिश नहीं होता है तो काम में मन नहीं लगता, इसलिए मैं बीच में कुछ नहीं खाती हूँ जब तक मेरा काम कंप्लीट ना हो जाए। फिर ना काम करने की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है अगर कुछ खा लो तो, और ज़्यादा पेट भर के खा लो तो फिर तो नींद ही आने लगती है, फिर तो काम बनता ही नहीं है। इसलिए मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होता है। पूरा काम कंप्लीट कर कर ही खाना खाती हूँ, तो फिर ठीक रहता है। अगर नाश्ता कर लो ना तो फिर कुछ काम नहीं बनता है, मुझे नींद आने लगती है फटाक से। तो काम के बीच में नहीं खाना खाती हूँ, मेरा काम स्लो हो जाता है और मुझे जल्दी जल्दी करना होता है, सारा काम कंप्लीट करना होता है। जल्दी काम कंप्लीट हो जाता है तो अच्छा लगता है मुझे। तो गैस स्टैंड मेरा पूरा साफ़ हो गया था, और अब मैं जमा दूँगी इसकी स्टैंड को भी मैंने बर्तन के साथ सारे धो लिए थे, चारों के चारों। और अब जब स्टोव साफ़ हो गया था तो उस पर स्टैंड भी जमा दिया, तो मेरा गैस स्टैंड भी साफ़ हो गया और खाना भी मेरा पूरा बन गया है। बस अब मैं डस्टिंग वगैरह करूँगी, झाड़ू वगैरह लगाऊँगी और कंप्लीट हो जाएगा मेरा काम। तो अभी जो आ गई थी मैं बेडरूम में और मैं कारपेट को झटक रही थी, इसको झटक दूँगी, उसके बाद में ही झाड़ू लगाऊँगी। तो बस झाड़ू लगाना मेरा स्टार्ट था। पूरे घर का सामान मैंने उठा के रख दिया था इस बीच में, और सामान पूरा उठा के एक बार रख दो ना तो ज़्यादा अच्छा होता है, सफाई करने में बीच में अड़चन नहीं आती है। ये तो सफाई करने में फिर प्रॉब्लम सी लगती है, पहले ये उठाओ फिर वो झाड़ो। मैं तो सब कुछ इकट्ठा उठा के रख देती हूँ, जो भी उठाने का सामान होता है नीचे से, टेबल वगैरह या कुछ खाना बना के रखते हैं वो सब, या कारपेट वगैरह जो भी नीचे होता है सब पहले मैं उठा करके रख देती हूँ। और फिर अच्छे से हाथ धो के और फिर झाड़ू लगाती हूँ, ताकि बीच में मुझे कुछ चीज़ डिस्टर्ब ना करे और मुझे बार बार उठाना ना पड़े। मज़ा नहीं आता है फिर सीधा सीधा झाड़ू, जब बहुत अच्छा लगता है झाड़ू लगाने में। तो बस मैंने सब सामान उठा दिया था और झाड़ू लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो मैं गुड़िया कुछ बता रही थी, उसकी बात सुनने लगी थी, कुछ शॉकिंग ही था। तो सुन रही थी क्या, बर्तन बंदर लोग ज़्यादातर हमारे अंदर घुसने का देखते हैं घर के अंदर, तो बस वही बता रही थी वो। और वही चीज़ें सुन के ना मैं इतना शौक हो गई थी। हमारे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, जाली वगैरह लगा के रखे पर फिर भी जाली के गड्ढे में से वो अंदर इंटर हो जाते हैं। जो छोटे बंदर होते हैं ना वो, फिर गेट वगैरह खुला रहता है तो घर में आ जाते हैं, किचन में घुस जाते हैं। किचन में आलू प्याज ऐसे ही रखा होता है बाहर साइड में, तो वो लेकर चले जाते हैं। या फिर कुछ किराने का सामान, पोहा, ऑयल का पैकेट, मैगी का पैकेट, या कुछ भी जैसे अगर हमने अंदर नहीं रखा है भरकर, ऐसे अलमारी वगैरह में रख दिया है किचन में, तो आप समझ लो अगर बंदर घुस गया तो सारा सामान लेकर चला जाता है दोनों हाथ में। पहले मुंह में फंसाएगा, फिर दोनों हाथ से पकड़ेगा और फिर ले जाएगा। मतलब बहुत सारी जगह होती है उसके पास लेके जाने की, बंदर के पास।
एक बार में आपके 4-5 सामान तो ले ही जाएगा, और साथ में अपने दोस्त भाइयों को भी बुला लेता है। जब वो सामान लेके बाहर जाता है ना, तो उसके दोस्त भाई देख कर के फट से अंदर आ जाते हैं कि चलो अपन भी कुछ सामान ले आए गृहस्थी का। तो बस अंदर आ जाते हैं। तो बस बस वो वही देख रही थी। तो हमारे यहाँ गेट इतना सब बंद करके रखना पड़ता है, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं हमारे यहाँ पर। और हमारे यहाँ पर पता है, इंसान पिंजरे में रहते हैं एक तरीके से, और बंदर बाहर बड़ी अम्मा जैसे घूमते हैं हमारे यहाँ पे। तो बस फ्रेंड्स, मेरा काम पूरा हो चुका था, झाड़ू वगैरह लग चुकी थी और कोई काम नहीं था।